पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सस्पेंस अपने चरम पर है। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है दोस्तों कि क्या सच में एग्जिट पोल सच साबित होते हैं या नतीजे आने के बाद पूरी कहानी बदल जाती है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, पिछली बार क्या हुआ था और इस बार असली तस्वीर क्या बदलती हुई दिखाई दे रही है या असली तस्वीर क्या कह रही है। जी हां, बातचीत करेंगे आज हम इस पर। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल की। लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल के मुकाबलों में आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। कुछ सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, तो कुछ जो सर्वे हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर औसतन आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी करीब 140 सीटों के आसपास, तो वहीं बीजेपी के लगभग 140 से 145 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन सीधा सवाल यह है दोस्तों, ये जो करीबी और कांटे की टक्कर जो बताई जा रही है, क्या ये मान लिया जाए कि एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इतिहास तो कुछ अलग ही कह रहा है दोस्तों, कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। आप सबको पता है कि सन 2021 का डेटा अगर हम उठा करके देखें तो आप देखिए कि एग्जिट पोल ने बीजेपी को बड़ी बढ़त बताई थी, यहां तक कि सरकार बनवाते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ने तो 130 से ज्यादा सीटें दिखा दी थी बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर, पिछले सन 2021 की बात करें तो। लेकिन अब जब उसके बाद जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली थी और बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? महज 77 सीटें। यानी पूरा का पूरा एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल, पोल का भी पोल, सब फेल हो गया था। और यह कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं, आप सभी के सामने है। 2016 में भी लगभग सभी एग्जिट पोल टीएमसी की वापसी दिखाई थी और वही हुआ था, आप सबको पता है। लेकिन आंकड़े जो थे, तो आंकड़े बहुत बदलाव करते हुए दिखाई दिए थे। सन 2011 में भी अनुमान टीएमसी के पक्ष में थे, लेकिन असली सीटों से अनुमान जो है बहुत अलग दिखाई दिए थे। मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिट पोल ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन हमेशा नतीजे तय नहीं करते। जी हां, एग्जिट पोल से नतीजे तय होने लगे तो बस तो हो गया चुनाव और करवा दिए, सरकार बनवा दी, जिसकी मर्जी उसकी सरकार बन गई। इस बार जो दावे किए जा रहे हैं, टीएमसी का कहना है कि वो 2/3 बहुमत के साथ वापसी करेगी। वहीं बीजेपी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इस बार वो 180 से ज्यादा सीटें ला सकती है। यानी अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो दोनों की तरफ आत्मविश्वास है और सियासी जंग इसी को लेकर के छिड़ा हुआ है कि आखिर कौन बाजी मारेगा, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर जब ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे दोस्तों, तो चुनाव के अंदर क्या कुछ नहीं देखा गया और हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। ध्रुवीकरण की बात, बयानबाजियां, जबरदस्त प्रचार, उसके अंदर लगातार ड्रामेबाजी, हर तरीके जो है अपनाए गए। दोनों तरफ से जो है आप देखिए कि किस तरीके से बात विवाद लगातार बढ़ता रहा। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि चार ऐसे सर्वे एजेंसियां हैं जिसको लेकर के मैं आया हूं, जिसमें टीएमसी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 3-4 सर्वे ऐसे हैं जिसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। यानी अगर आप औसतन निकालेंगे तो अगर 10-12 एजेंसियां भी हैं, जिसमें से 3-4 एजेंसियां अगर लगा दी भाई कि कांटे की टक्कर है, और अगर 3-4 सर्वे ये कह दिए कि ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव जा रहा है, तो फिर आपको समझ में आ गया कि मामला कांटे की टक्कर का नहीं बल्कि एक तरफा है। यानी टीएमसी पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ये आप देखिए, चित्रा त्रिपाठी जी ने शेयर किया एबीपी न्यूज, एबीपी लाइव का जो है बंगाल का पोल ऑफ पोल्स, और इसमें आप देखिए जो एजेंसी है जेवीसी, पीमार्क, पोल डायरी, मेट्राइज, पार्जा पोल, चाणक्य, पीपल्स पोल्स, यानी पीपल पल्स, यानी जो इसमें सीटें बताई जा रही हैं दोस्तों, जेवीसी की देखिए, बीजेपी को मिल रहा है 138 से 159, बहुमत के लिए चाहिए 148, और टीएमसी को वही जेवीसी दे रहा है 131 से 152। यानी मुकाबला एकदम कांटे का है। और जब इतना मुकाबला कांटे का टक्कर का होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि टीएमसी ही बाजी मारेगी। भाई जिसकी सत्ता है, 3 टर्म की जो है मुख्यमंत्री रही हैं, जाहिर तौर पर झुकाव उनके साइड, ये कांटे की टक्कर रही। आगे जरा चलते हैं, पी मार्क, इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इसमें 150 से 175 सीटें मिल रही हैं। पोल्स डायरी में चलते हैं दोस्तों, पोल डायरी ने 142 से 171 सीटें टीएमसी को दी है। यानी इसमें पुरजोर तरीके से जो अनुमान
पार्टी ने लगाया एग्जैक्ट उतनी ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी 171 सीटें। आप समझिए, यानी यहां पर ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। आगे मैं आपको बता दूं, जरा ये देखिए 148 पर सीटें जो है सरकार बन जाती हैं। मेट्राइज ने जो दिया है दोस्तों 125 से 140 और 148 पर बहुमत, यानी यहां भी कांटे का मुकाबला है, यहां भी कांटे का मुकाबला है। आगे जरा ये देखिए, चाणक्य देखिए 130 से 140 टीएमसी को मिला है, यानी 148 पर बहुमत, यानी आप देखिए यहां पर भी कांटे का टक्कर है। पीपुल्स पल्स को देखिए दोस्तों, यहां पर 178 से लेकर 189 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं। सोचिए, ये सर्वे ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की सरकार जो है बहुमत से भी 40 सीटें, 40 सीटें, 45 सीटें एक्स्ट्रा देती हुई नजर आ रही हैं। सोचिए, ऐसे में टीएमसी क्या चुनाव अपने हाथ से जाने देगी। और जरा इसको देखिए, आपके सामने मैं रख देता हूं जनमत पोल्स में टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। जनमत पोल में दोस्तों कहा जा रहा है कि टीएमसी को 195 से लेकर के 205 के बीच में सीटें मिल रही, यानी 200 का आंकड़ा भी पार ममता बनर्जी कर सकती हैं। अब ऐसे हालात में दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ऐसी एजेंसियां हैं जो ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार बना रही हैं, और 2-3 एजेंसियां ऐसी हैं जो कांटे की टक्कर बता रही हैं। ऐसे में सिर्फ 1-2 एजेंसियां ही बता रही हैं कि बीजेपी की सत्ता वहां बन सकती है। अब आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, और आपको ही समझना पड़ेगा कि क्या सच में वहां पर ऐसा होने जा रहा है। अगर इतनी कांटे की टक्कर है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से 5-6 एजेंसियां जो है टीएमसी के पक्ष में आंकड़े पेश कर रही हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं, ये जो एग्जिट पोल है, इसको मैं सच नहीं मानता। आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत आएंगे, आप लिख के ले लीजिएगा। हमेशा आंकड़े विपरीत होते हैं, पिछली बार भी यही होता है, इसलिए पिछली बार भी यही हुआ था, उसके बाद हरियाणा चुनाव में यही हुआ था, लोकसभा में भी यही हुआ था। लोकसभा में तो 400 पार बता रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं। हरियाणा में कुछ और बता रहे थे, लास्ट में जो है बीजेपी की सत्ता आ गई। तो दोस्तों यही होता है। दिल्ली के अंदर कितने बार इनके एग्जिट पोल फेल हुए हैं, जहां केजरीवाल की सत्ता नहीं बना करके बीजेपी की सत्ता बनाई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल की सत्ता आई। तो यहां भी आंकड़े फेल हुए। आप देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में भी ये सारे दावे और ये सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हो जाएंगे। दोस्तों, समझदारी की बात यह और समझने वाली बात यह है कि करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर महज 1000 वोटों से भी कम था पिछली बार में, और लगभग 100 सीटें ऐसी थी जहां पर अंतर 10,000 से भी कम था। यह थोड़ी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि यहां पर किसका नुकसान होगा। कैसे हो सकता है, जब पिछली बार इतना कम सीटें और इतनी कम मार्जिन से जब सीटें जीती गई थी, तो थोड़ा यहां पर गंभीर मसला हो सकता है। लेकिन पूरे आंकड़े और सर्वे ममता बनर्जी के पक्ष में बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।